हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ बुक्स वेयर वी डाइव इनटू ब्यूटीफुल स्टोरीज। चैप्टर 15। मैक्स ने अपने पहले वाले छोटे मोटे टेक्स्ट्स के बाद मुझे दोबारा कांटेक्ट नहीं किया। पहले मैं ही उसे इग्नोर कर रही थी, लेकिन उसकी खामोशी धीरे धीरे मुझे अंदर से परेशान करने लगी। जब तक मैं डीसी के लिए फ़्लाइट में चढ़ी, मेरा दिमाग एंग्जाइटी से भर चुका था। मैंने अपने लंच पीरियड को बहाना बना लिया था। इसी वजह से मैं अचानक लंच के लिए भाग गई। किसी ने ज़्यादा सवाल नहीं किया, लेकिन जॉश को क्लियरली डाउट था। फिर भी मैंने उसे इग्नोर कर दिया। मुझे उसकी सोचने से ज़्यादा बड़ी चीज़ों की टेंशन थी। मैं अपनी डेस्क पर पेन टैप करते हुए कंप्यूटर स्क्रीन को देख रही थी। कल ही मेरी डेस्क LHAC के मेन फ्लोर पर शिफ्ट हुई थी। मेरे पीछे एली की डेस्क से पेपर्स हिलने की आवाज़ आ रही थी। हॉलवे के बाथरूम से फ्लश की हल्की सी साउंड, और जब भी फ्रंट डोर खुलता था तो ऊपर लगे बेल्स बज जाते थे। ये सब काफ़ी कियोटिक लग रहा था, लेकिन मुझे बैकग्राउंड नॉइज़ में काम करना पसंद था। बस एक प्रॉब्लम थी, मेरा ध्यान बार बार भटक रहा था। मेरी नज़र फ़ोन पर चली जाती। वो मेरे पेन होल्डर के पास चुपचाप पड़ा था, लेकिन फिर भी मुझे लगता रहता कि शायद अभी मैक्स का मैसेज आ जाएगा और स्क्रीन चमक उठेगी। मुझे बस उससे कॉल करके सब क्लियर कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं खुद को उस अजीब सी हालत से बाहर निकल नहीं पा रही थी। आधा दुख और आधा सुकून वाली इग्नोरेंस। फोकस। मैंने गहरी सांस ली और अपने शोल्डर सीधे किए। मैं अभी टाइपिंग शुरू ही कर रही थी कि मेरे पीछे एली की एक्साइटेड आवाज़ आई। जॉश, मुझे पता ही नहीं था तुम आ जा रहे हो। हे एल। जॉश की गहरी और थोड़ी फ्लर्ट वाली आवाज़ सुन के मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए। न्यू हेयर कट? एली खुशी से हंसी। यप, मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा तुमने नोटिस किया। अच्छा लग रहा है, जॉश ने कहा। शॉर्ट हेयर तुम पर सूट करता है। थैंक यू। मैंने तेज तेज टाइपिंग शुरू कर दी। कीबोर्ड की क्लिक क्लैक आवाज़ तेज हो गई जब फुटस्टेप्स की साउंड मेरे पास आके रुक गई। क्लिक क्लैक क्लिक। जूल्स। मैंने कुछ सेकंड वेट किया, फिर सर उठाकर जॉश की तरफ देखा। सबसे पहले मेरी नज़र उसके स्क्रब्स पर गई। पहली बार मैं उसे डॉक्टर वाले कपड़ों में देख रही थी, क्योंकि वो यूजुअली क्लिनिक आने से पहले चेंज कर लेता था। ब्लू यूनिफॉर्म इतनी लूज थी कि ऑब्जेक्टिवली फ्लैटरिंग नहीं थी, फिर भी ओह नो, ओह नो नो नो। मेरा स्टमक शॉक से कस गया। मैं जॉश चेन की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकती थी, बिल्कुल नहीं। यहाँ डीसी में नहीं। वर्मोंट में मैं इसे एक छोटी सी जजमेंट मिस्टेक कह सकती थी, लेकिन यहाँ कोई एक्सक्यूज़ नहीं था। बटरफ्लाइज, हार्ट फ्लटर्स, ये सब अनएक्सेप्टेबल था, बिल्कुल भी नहीं। लगता है तुम्हारी डेस्क आ गई है। जॉश की नज़र मेरे चेहरे से हटकर मेरे फेवरेट फ्लफी पिंक पेन पर चली गई। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल थी। उसके होठों के कोने थोड़े से ऊपर उठ गए। लगता है अब हम नेबर्स हैं, लकी यू। उसने अपना सर मेरी डेस्क के सामने वाली डेस्क की तरफ घुमा दिया। मुझे पहले से क्यूरियोसिटी थी कि वो डेस्क किसकी है, क्योंकि उस पर बहुत कम डेकोरेशन था और ओनर का कोई हिंट नहीं मिल रहा था। मुझे तो बहुत खुशी हुई, मैंने सीधी सी आवाज़ में कहा। मैं चेयर पर पीछे टिक गई और आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। मुझे पता ही नहीं था वॉलंटियर्स की भी अपनी डेस्क होती है। उनकी नहीं होती, सिर्फ मेरी है। उसकी आवाज़ में वही फ़ैमिलियर सा कॉन्फिडेंट एटीट्यूड आ गया। यहाँ सब मुझे बहुत पसंद करते हैं, रेड। दुर्भाग्य से ये सच भी था। क्लिनिक का बाकी स्टाफ उसके साथ ऐसे बिहेव करता था जैसे वो कोई बहुत स्पेशल इंसान हो। कभी कभी तो देखकर इरिटेशन हो जाती थी। मुझे समझ नहीं आता क्यों। मैंने टॉपिक पर ही फोकस रखा। कॉन्वर्सेशन अच्छी थी, लेकिन मुझे काम पर वापस जाना है, बहुत काम है, मैंने थोड़ी ज़्यादा ही चेयरफुल टोन में कहा। जॉश की आंखों में हल्की सी मुस्कान चमकी। ऑफ कोर्स। फिर वो अपनी डेस्क पर बैठ गया और पूरे आफ्टरनून हम दोनों ने दोबारा बात नहीं की। जब क्लॉक 5 के करीब पहुंची, मेरी आंखें स्क्रीन को इतनी देर तक देखने से थक गई थीं और टाइपिंग से रिस्ट्स भी दुखने लगे थे। शायद मैं कीबोर्ड पर थोड़ी ज़्यादा ही जोर से टाइप कर रही थी, लेकिन अंदर की टेंशन निकालने के लिए ये अच्छा तरीका था। क्या दिन था, एली ने जम्हाई लेते हुए कहा। मुझे ड्रिंक चाहिए। कोई और आएगा? ब्लैक फॉक्स में हैप्पी आवर का अच्छा स्पेशल है। ब्लैक फॉक्स क्लिनिक के सामने वाली स्ट्रीट पर एक बार था जहां हॉस्पिटल स्टाफ अक्सर जाता था। मैं चलूंगा, मार्शल तुरंत बोल पड़ा। वो एक्साइटमेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल लग रहा था। एली की तरह ही वो भी फुल टाइम रिसर्च एसोसिएट था। फर्क सिर्फ इतना था कि एली का जॉश पर क्रश एक चमकता हुआ नियॉन साइन जैसा था, जबकि मार्शल का एली पर क्रश एक बड़े से बिलबोर्ड जैसा, जैसे बड़ा सा साइन लिखा हो, आई लव एली। ग्रेट, एली बोली। जॉश? श्योर, सस्ती ड्रिंक को मैं कभी मना नहीं करता। उसके गाल पर एक डिम्पल दिखा। तुम आ रही हो, रेड?
मैं थोड़ी हिचकिचाई। मुझे फाइनल्स की पढ़ाई करनी थी और अपकमिंग मूव की पैकिंग भी। लेकिन स्ट्रेस कम करने के लिए ड्रिंक बुरा आइडिया नहीं था। श्योर, क्यों नहीं। क्लिनिक से और कोई नहीं आ सका, इसलिए आधे घंटे बाद हम 4 लोग ब्लैक फॉक्स में एक टेबल के पास बैठे थे। ड्रिंक्स थोड़ी डाइल्यूटेड थी, लेकिन बहुत सस्ती। मैं एक गेम प्रपोज करती हूँ, एली ने कहा। वो टेक्निकली सबसे बात कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ जॉश पर थी। जॉश के होठों पर हल्की सी स्मर्क आई। कैसा गेम? वो मेरे पास वाली चेयर पर बैठ गया। एक हाथ चेयर के पीछे रखा हुआ था और दूसरे हाथ में कोक और विस्की का हाफ एम्प्टी ग्लास था। उसने स्क्रब्स चेंज कर लिए थे। अब वो नेवी ब्लू कैशमियर स्वेटर में था, स्लीव्स थोड़ी फोल्ड की हुई थी और रिस्ट पर वॉच चमक रही थी। उसका मेसी डार्क हेयर और ओवरऑल लुक ऐसा लग रहा था जैसे किसी मेंस फैशन मैगजीन के फोटोशूट से निकला हो। मैंने अपनी ड्रिंक जल्दी से फिनिश कर ली क्योंकि मेरे स्टमक में अजीब सी गर्मी बढ़ रही थी। ट्रूथ और डेयर, एली ने डिसाइड कर दिया। एली, मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है, मार्शल ने चेयर पर हिलते हुए कहा। हम साथ काम करते हैं, ये थोड़ा इनअप्रोप्रिएट हो सकता है। मैंने थोड़ा सा फेस से कोड़ लिया। मार्शल एली से बस कुछ साल बड़ा था, लेकिन हैप्पी आवर के बीच में लेक्चर देना किसी लड़की का इंटरेस्ट बढ़ाने का बेस्ट तरीका नहीं था। अरे, सिर्फ हम ही तो हैं, लीसा भी नहीं है यहाँ, एली ने कैजुअली हाथ हिलाकर कहा। तो तुम क्या कहते हो? जॉश ने ग्लास होठों तक उठाया और हल्की सी अम्यूज्ड स्माइल से बोला, ग्रेट, लेट्स डू इट। एली खुश हो गई और मेरी तरफ मुड़कर बोली, जूल्स? श्योर, नॉर्मली मैं ही गेम सजेस्ट करती, लेकिन पिछले कुछ दिनों की टेंशन की वजह से मेरा दिमाग कहीं और ही था। पूरे हफ्ते की थकान ने मेरी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म कर दी थी, इसलिए मैं बस सिचुएशन के साथ फ्लो में चल रही थी। मार्शल? एली ने उसे हल्का सा नज किया जिससे उसके दाल लाल हो गए। ओके, उसने थोड़ी मजबूरी वाली आवाज में कहा। किसी को सरप्राइज नहीं हुआ जब एली ने फर्स्ट राउंड के लिए जॉश को चूज किया। ट्रूथ या डेयर? उसने पूछा। ट्रूथ। मैंने अपनी सरप्राइज को छुपाया। मुझे लगा था वो डेयर चूज करेगा। एली थोड़ा आगे झुकी ताकि जॉश को उसके क्लीवेज का क्लियर व्यू मिल सके। उसने काफी पहले अपना ब्लेजर उतार दिया था और उसका टैंक टॉप इतना लो था कि सब कुछ ऑलमोस्ट बाहर ही आ रहा था। मैंने जॉश की तरफ देखा, जिसका फोकस सिर्फ एली के फेस पर था। उसके एक्सप्रेशन में जरा भी चेंज नहीं आया। मार्शल के बारे में ये नहीं कहा जा सकता था। वो तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी जल उठेगा। क्लिनिक में तुम्हें किसी में इंटरेस्ट है? एली ने पूछा। काफी सटल क्वेश्चन था। जॉश की आईब्रोज थोड़ी ऊपर उठ गई। वॉलंटियर या स्टाफ मेंबर? मैं अपनी सीट पर थोड़ी हिली और चेयर के वाइनल से एक ऑकवर्ड सी आवाज निकल गई। जॉश की नज़र मेरी तरफ आई और उसकी अम्यूजमेंट और भी बढ़ गई। मैंने चैलेंज करते हुए अपनी चिन ऊपर उठाई। दोनों में से कोई भी, एली ने कहा, उसका ध्यान वापस अपनी तरफ लाते हुए। लेकिन मान लो स्टाफ मेंबर। मैं क्लिनिक में सब में इंटरेस्टेड हूँ, जॉश ने कैजुअल टोन में कहा। तुम सब ग्रेट हो। एली का फेस थोड़ा सा गिर गया। शायद उसे रियलाइज हो गया था कि उससे ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहिए था। जूल्स? जॉश की नज़र मेरी तरफ आई और मैं सीधी बैठ गई। ट्रूथ या डेयर? डेयर, मैंने बिना सोचे जवाब दिया। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक स्माइल फैल गई। मैं तुम्हें डेयर करता हूँ कि इस टेबल पर किसी को 30 सेकंड्स तक किस करो। उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंसी चमक थी, उससे मुझे समझ आ गया कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं बैक डाउन कर जाऊंगी। बुरा हुआ उसके लिए, मैं कभी किसी डेयर से पीछे नहीं हटी थी। मैं उसकी आंखों में देखते हुए आगे झुकी, धीरे धीरे हमारे बीच का डिस्टेंस कम करते हुए, इंच बाय इंच, जब तक उसकी स्माइल हल्का सा स्लिप नहीं हो गई और उसकी आंखों में हीट नहीं दिखने लगी। जब हमारे फेसेस सिर्फ कुछ इंचेस दूर थे, तब मैं अचानक साइड में मुड़ गई और मार्शल को किस कर लिया। वो शॉक में आवाज निकाल गया। ये ठीक है? मैंने उसके लिप्स के पास धीरे से पूछा। उसने फिर से कहा, इस बार थोड़ा ज्यादा हाई पिच्ड। वो पीछे नहीं हटा तो मैंने इसे हाँ समझ लिया। मैंने किस को गाइड किया और एग्जैक्टली 30 सेकंड्स तक चलने दिया, फिर पीछे हट गई। रूम में रिएक्शंस इंटरेस्टिंग थे। एली का जॉ टेबल तक गिरने वाला था। जॉश मुझे घूर रहा था। उसकी पहले वाली अम्यूजमेंट अब एक स्टोन फेस्ड मास्क के पीछे छुप गई थी। मार्शल मीनवाइल बिल्कुल फ्रीज हो गया था, आंखें वाइड और माउथ हाफ ओपन। सॉरी तुम पर अचानक से ऐसा करने के लिए मार्शल, लेकिन तुम काफी अच्छे किसर हो, A+। नो प्रॉब्लम, वो हिचकिचाते हुए बोला। मैं उसकी नज़र एली की तरफ गई, जो अब उसे पहले से थोड़ी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देख रही थी।
मैंने अंदर ही अंदर स्माइल किया। कभी कभी एक लड़की का इंटरेस्ट जगाने का बेस्ट तरीका थोड़ी कंपटीशन क्रिएट करना होता है। मुझे लगता है वो 30 सेकंड्स थे, जॉश की तरफ देखते हुए मैंने पूछा। जॉश ने बिल्कुल काम टोन में जवाब दिया, 30 से ज्यादा, शायद तुम्हें सच में मजा आ रहा था। जैसे मैंने कहा, मैंने अपने एम्प्टी ग्लास के साथ खेलते हुए कहा, मार्शल एक ग्रेट किसर है। मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। जॉश ने मार्शल की तरफ देखा। मार्शल मेरे दोस्त, अब तुम्हारी टर्न है। हमने और 3 राउंड्स खेल लिए। उसके बाद एली ने थोड़ा रिलक्टेंटली एक्सक्यूज ले लिया, क्योंकि उसकी कल सुबह अर्ली फ्लाइट थी। शायद उसकी दादी का 85th बर्थडे था, इसलिए वो सेलिब्रेशन के लिए मिलवॉकी जा रही थी। उसने जॉश को वैसे ही देखा जैसे वो उसे छोड़ना चाहती हो, लेकिन जॉश ने बस उसे गुड नाइट और सेफ फ्लाइट विश की। मार्शल ने ऑब्वियसली उसके साथ ऊबर शेयर कर लिया, क्योंकि दोनों को सेम डायरेक्शन में जाना था। और फिर सिर्फ हम दोनों रह गए। एली को तुम पर क्रश है, मैंने कोवर्कर्स के जाने के बाद कहा। मैंने बास्केट से लास्ट फ्राई उठाया और मुंह में डाल लिया। मैं गर्ल कोड ब्रेक नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे 100% श्योर था कि जॉश को ऑलरेडी पता था। हेल, वो इतना एरोगेंट था कि शायद उसे लगता होगा हर स्ट्रेट लड़की उस पर क्रश करती है, चाहे करती हो या नहीं। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। मुझे पता है। इंटरेस्टेड हो? तुम्हें फर्क पड़ता है? मैंने धीरे से चू किया और जवाब देने से पहले निगल लिया। बिल्कुल भी नहीं। हमारे बीच एक अजीब सी टेंशन क्रैकल कर रही थी, जैसे सरफेस के नीचे कुछ और छुपा हो। ऑफ कोर्स तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, जॉश ने सॉफ्टली कहा। उसने अपनी ड्रिंक फिनिश की, बिना मेरी तरफ से नजर हटाए। मार्शल के साथ जो शो तुमने पहले लगाया था, नाइस था। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। डम बनने की एक्टिंग मत करो, अच्छा नहीं लगता। मैं डम नहीं बन रही। सिर्फ इसलिए कि मार्शल का परफेक्ट फेस और 6 पैक एब्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी मर्जी से उसे किस नहीं कर सकती। मैंने जॉश को पॉइंटेड स्टेयर दिया। लुक्स सब कुछ नहीं होते, कम से कम मार्शल स्वीट तो है। उसकी स्माइल थोड़ी हार्ड हो गई। तुम्हें स्वीट नहीं चाहिए रेड, वो तुम्हारे लिए बोरिंग होगा। अच्छा, मेरी आवाज में थोड़ा जहर था। तो बताओ मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। जॉश थोड़ा आगे झुक गया, उसका मुंह मेरे कान के पास आ गया और मैं इतनी स्टन्ड थी कि पीछे हटना भूल गई। अगर उसकी आवाज मेरे अंदर डार्क सिल्क की तरह ना घुलती, तो शायद उसका जवाब मेरी तेज धड़कन के शोर में खो जाता। तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हें चैलेंज करे, जो तुम्हें एक्साइट करे, जो तुम्हें हमेशा अलर्ट रखे। और जो तुम्हें चाहिए, उसकी विस्की वाली सांस मेरी स्किन पर लगी और मेरे पूरे बदन में गूज बम्स आ गए। तुम्हें लगता है मार्शल ये कर सकता है? क्या वो तुम्हें वैसे चाहेगा जैसे तुम्हें चाहिए? और तुम कर सकते हो? मैंने मुश्किल से कहा। मुझे ऑक्सीजन चाहिए थी। बस सपने देखते रहो। मैंने ऑफर नहीं किया। जॉश का हाथ हल्का सा मेरे घुटने पर ब्रश हुआ, बस 1 सेकंड के लिए, लेकिन मेरा बदन जल उठा। लेकिन ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया। मैं कोई विटी जवाब सोच ही रही थी कि किसी ने हमारी बात बीच में काट दी। जूल्स? अनजान आवाज बिल्कुल ऐसे लगी जैसे किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो। मैं झटके से पीछे हटी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जबकि जॉश आराम से अपनी सीट पर बैठ गया और उसके चेहरे पर एक डार्क सैटिस्फाइड स्माइल थी। साला कमीना, हमारे बीच आने वाला जब चला जाएगा, मैं उसका हिसाब जरूर चुकता करूंगी, किसी ना किसी तरह। फिलहाल मुझे किसी और से डील करना था। मेरी नज़र उस थोड़े प्रेपी और थोड़े फेमिलियर से लगने वाले लड़के पर पड़ी जिसने हमें इंटरप्ट किया था। उसने डीसी के आदमियों का अनऑफिशियल यूनिफॉर्म पहना हुआ था, ब्लू वाइट गिंघम शर्ट और खाकी पैंट्स। उसके बाल पीछे की तरफ स्लिक किए हुए थे, लेकिन उससे उसके लुक्स में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था। वो मुझे एक्सपेक्टेड नज़र से देख रहा था और मैं भी उसे ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी मेमोरी के पीसेस कनेक्ट होने लगे और मुझे याद आ गया, वो टॉड था, वही लड़का जिसने कुछ हफ्तों पहले मुझे स्टैंड अप कर दिया था। तो ये थी आज की स्टोरी दोस्तों, कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद ऑल योर बुक लवर फ्रेंड्स। पसंद आई हो हमारी ऑडियो बुक तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।